तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने आपको बता दिया था आज के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो ये हमारा चैप्टर है। बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो 10th के लिए तुरंत लाभकारी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप सभी लोगों को ये बेनिफिट करेगा। और मैंने आपको बोला ही था ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज से, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वॉट एवर वी कैन कॉल इट। और कोई बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। करते हैं शुरू। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो कुछ इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, और इनको आप लोग ध्यान रखना। जैसे पहली इंफॉर्मेशन है कि लाइट जो हमको सन से मिलती है वही चीज है। लाइट इज एन electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave which can travel in vacuum। पूरी बात समझना आप लोग अच्छे से, मजा आएगा आपको। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि वैक्यूम में भी चल सकती है, और लाइट का जो स्पीड होता है इन वैक्यूम
ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको इसमें एक इंफॉर्मेशन होगी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, और ये जो है ना लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम। आप ये समझ सकते हो, ये चीज जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एक ही बात है। अच्छा, सेकंड चीज आपको मैं ये भी बता दूं, स्पीड इन मीडियम अदर देन एयर। ध्यान रखना, आपको मैं क्या बता रहा हूं कि लाइट का अगर स्पीड एयर के अलावा किसी और मीडियम में, जैसे ग्लास है, कोई कांच है, या पानी है, पानी में लाइट का स्पीड, तो वो जो होता है ना वो एयर से कम होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक रेशियो की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस रेशियो को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको सिंबॉलिक भाषा में ऐसे बोल सकते हो, CY बराबर म्यू। अब थोड़ी सी बातें आपको बता, मैंने आपसे बोला ना कि अभी जो है डेफिनेटली बेटा आपको बोर्ड के लिए हर एक के लिए थ्योरी मिल जाएगी नोट से, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप। एक एक सवाल का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब करके दूंगा मैं, टेंशन की कोई बात ना है। तो देखिएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर आपको ये देखना चाहिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वह तो स्पीड का रेशियो है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि म्यू इज, जो म्यू है इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मतलब म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि सर म्यू मीटर में नापोगे या सेकंड में नापोगे, नहीं, कोई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटी के बीच का, सिमिलर क्वांटिटी के बीच का। इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड गिव्स information about optical density of a medium। तो मेरी बात आप यहाँ पर समझना कि पहली चीज तो ये है कि किसी भी मीडियम में देखोगे तो लाइट का स्पीड जो है वो एयर से कम होगा। इस रेशियो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस रेशियो को हम लोग बोल रहे हैं, इस रेशियो को हम लोग बोल रहे हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस। और ये भी समझना कि क्यों यूनिटलेस है, क्योंकि ये रेशियो है स्पीड बटे स्पीड, स्पीड और स्पीड का। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब अगर म्यू ज्यादा होगा तो वह मीडियम उतना ही ऑप्टिकल डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। एक तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है, इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज्यादा म्यू होगा
मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसमें लाइट को ट्रेवल करने में उतनी ही कठिनाई होगी और उसका स्पीड कम होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो, देखिएगा। तो अब इसके बाद और आपको क्या इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ राइट नाउ, देखिएगा। लाइट फ्रॉम सन, लाइट फ्रॉम सन जो सन से आती है, स्टार से आती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, सन ऑब्लिक स्टार is made up of different wavelengths ऑब्लिक फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको इस बात को क्या समझना है कि जो सन से लाइट आती है उसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कोई एक वेवलेंथ नहीं होती है। तो मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि लाइट फ्रॉम सन एंड स्टार, सन या स्टार, लाइट फ्रॉम सन, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब सनलाइट में, मतलब सनलाइट में कई डिफरेंट वेव्स का समागम होता है। समझना कि जो सनलाइट आती है ना, इसमें कई डिफरेंट वेव का समागम होता है। सच लाइट is known as polychromatic light. Such light is known as polychromatic light. जैसे एक नंबर में आ जाता है हमारे बोर्ड में कि पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, तो हम बोलेंगे पॉलीक्रोमैटिक लाइट का मतलब लाइट हैविंग नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, लाइट हैविंग कई सारी वेवलेंथ्स। तो याद समझना, पॉलीक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या हो जाता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, पॉली का मतलब होता है ढेर सारी, और क्रोमैटिक जो है ना, क्रोमैटिक का मतलब होता है एक तरीके से वेवलेंथ। तो आप ऐसे समझ सकते हो पॉलीक्रोमैटिक लाइट का मतलब ऐसी लाइट जिसमें ढेर सारी वेवलेंथ्स होती हो। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कुछ नाम और होते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट एक नंबर के हैं ये सब। बाइक्रोमैटिक लाइट, एक नंबर के हैं। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है लाइट consisting of single wavelength, और ये हो जाएगा लाइट consisting of two wave और wavelengths। तो यहाँ बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब टू, मोनो का मतलब वन। और याद रखना जो पॉलीक्रोमैटिक होता है ना, पॉलीक्रोमैटिक होता है कि मोर देन टू। तो आप ये समझना पॉलीक्रोमैटिक में
मोर देन 2 वेवलेंथ पाई जाती हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव है ये सारी डिटेल, आप इनको अच्छे से लिखो। इसके बाद मैं और भी बताऊंगा। आपको ये पता हो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, बाइक्रोमेटिक क्या होता है और पॉलीक्रोमेटिक क्या होता है। इनफैक्ट आप ये समझ सकते हो लाइट जो है इट कुड बी मेड अप ऑफ 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ या 2 से मोर, मतलब कई सारी वेव का समागम हो सकता है लाइट। और इन जनरल जिस लाइट को हम लोग देखते हैं, चाहे वो किसी बल्ब से आ रही हो, किसी ट्यूबलाइट से आ रही हो, सन से आ रही हो, तो यहाँ पर समागम ही होता है कई सारी वेवलेंथ का, एक सिंगल वेवलेंथ हम तक नहीं आती है। नोट करो इसको अच्छे से राजा बेटा बन के। और चंदन यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, मतलब डिटेल्स है बच्चे। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये म्यू से है, म्यू ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, और अगर म्यू ज्यादा होगा तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। ये बात मैं बोलता हूं, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है मुझे तो। बाकी लोग भी एक बार मुझे दे सकते हैं कि भाई साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्चुअली आई एम एबल टू सी इट क्लियरली। ओके, और जैसे आप लोग लिख लें, आपको समझना इस पूरे से मैं आपको 2-3 इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ये उसका स्पीड है वैक्यूम या एयर में। अगर एयर के अलावा किसी मीडियम में लाइट जाएगी, चाहे वो पानी हो या कोई और मीडियम हो, तो उसका स्पीड ये c से कम होगा। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पोर्शन डेवलप होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। एंड हियर आई एक्सप्लेन पॉलीक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक एंड बाइक्रोमैटिक। एंड बेसिकली लाइट के बारे में भी मैंने बताया है कि लाइट कोई एक सिंगल वेव हो ऐसा नहीं है, वो कई सारी वेव को मिलाकर भी बन सकता है, कई सारी वेव को मिलाकर भी बन सकता है। वेव मोशन के ऊपर जो मैंने 9th क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं, वो यहाँ भी बिल्कुल 100% ही बनेंगे, अप्लाई होंगे। बस आप एक बार लिख लो इसको अच्छे से, देन मैं आपको सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। को जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो आता है मजा, समझ समझ के पढ़ोगे तो आता है मजा, नहीं तो पढ़ाई किसी सजा से कम नहीं होती। आपको याद होगा कि वेव में वेव का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या वेव में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चे एकदम बेसिक बात, बहुत साधारण बात को हमने खूब अच्छे से समझी जानी है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये 3 चीजें थी, ये जो है ना
ये किस पर डिपेंड करती है? सोर्स ऑफ वेव ओनली। और ये डिपेंड करती है मीडियम ओनली। और ये डिपेंड करती है ऑन बोथ। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसे देखिएगा, waves in sunlight, पूरा का पूरा मैं टीयर डाउन तोड़ रहा हूं। अगर अभी तक तो मैंने आपसे बोला ना कि सनलाइट में यार बेटा, सनलाइट में ढेर सारी वेव्स होती हैं, सनलाइट में ढेर सारी वेव्स होती हैं। तो मन में आ जाता है क्यूरियोसिटी यार कि कौन कौन सी वेव होती है सनलाइट में। तो आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस फैक्टर। देखिए, सॉरी, तो मैंने आपसे कहा था कि वेव्स इन सनलाइट को मैं बताऊंगा। तो सनलाइट में कितनी वेव होती है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे ये मान लेता हूं कि सनलाइट है, उसके अलग अलग टुकड़े हैं। रेडियो वेव, ये है रेडियो वेव। उसके बाद उसी का एक हिस्सा है माइक्रोवेव। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को आईआर भी बोलते हैं। विजिबल लाइट। उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे। फिर आती है एक्स रे, गामा रे। तो यहां पर होता क्या है, सन से जब लाइट हमारे पास आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे फिल्टर्स भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर एक ऐसा फिल्टर है जो सन की हार्मफुल यूवी रेज से हमको बचाता है। बट ड्यू टू हमारी कुत्ती हरकतें, जो हमको सॉरी जो हमारी गंदी हरकतें हैं, जो हम गलत काम करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में एक होल हो गया है, और जिसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है। तो आप थोड़ा सीखो कि कुत्तपना कम दो और गंदगी कम करो, पॉलीथीन वगैरह नहीं जलाओ, प्लास्टिक वाली चीज़ों से दूर रहो। तब जितना हो सकता है जितना हो सकता है बेकार में बिजली मत खर्च करो। जितना हेल्प कर सकते हो अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो फिलहाल तो अब यहाँ पर आते हैं।
तो इन जितने भी मैंने नाम दिए ना, तो हर एक का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आपने सुना होगा। जैसे रेडियो वेव जो है, तो रेडियो वेव का अगर कोई कहेगा, रेडियो वेव का यूज होता है कम्युनिकेशन में, जो हम लोग बातचीत वगैरह करते हैं कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन देने लेने में, ये यूज होता है रेडियो वेव। माइक्रोवेव, आपने माइक्रोवेव ओवन सुना होगा। माइक्रोवेव के थ्रू हम खाने को पका सकते हैं, माइक्रोवेव के थ्रू खाने को पका सकते हैं। और कैसे पकाते हैं वो अपने आप में अलग चीज़ है, कभी बात करूंगा। और इंफ्रारेड अगर मैं आपसे बोलूं तो आप लोग एक्चुअली काफ़ी छोटे हो। जब शुरू में मोबाइल आया था, तो मोबाइल में जो फाइल शेयरिंग होती थी, फाइल शेयरिंग होती थी वाया इंफ्रारेड। उसके बाद ये ब्लूटूथ आया, अब तो हम शेयर इट वगैरह से डेटा शेयर करते हैं, बट अभी तो चाइना वाले ऐप को बैन कर दिया, बट फिर भी शेयर इट जैसा कोई ना कोई और ऐप होगा आई थिंक। विजिबल ये वो लाइट है जो हमको दिखती है, और इस विजिबल में भी 7 कलर्स होते हैं, जिनको इस तरीके से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। दीज आर द 7 कलर्स ऑफ विजिबल: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको लोग बोलते हैं बिग गियोर, किसी तरीके से याद करने के लिए। अब थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं, इसको मैं उल्टा लिखने वाला हूँ, और मैं इसको उल्टा क्यों लिखूंगा उसकी भी यार रीजन है। बिग गियोर, इसको उल्टा लिखने का कारण ये भी है, मैं आपको बता दूं, ये जो 7 कलर्स है, ये कोई बच्चा NTSC वगैरह दे, कुछ आगे की पढ़ाई करे, तो आगे भी आपको देखो आगे जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज करती है एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। एक्सरे आप जानते हो, एक्सरे का मेडिकल में यूज है, एक्सरे वगैरह करते हैं हम लोग। गामा रे जो है वो रेडियो एक्टिविटी में यूज होती है। एक्चुअली गामा रे जो है ना, गामा रे इसका भी मेडिकल में यूज होता है। गामा रे कुछ अच्छी तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है, कीमोथेरेपी कुछ नाम होता है उसके थ्रू। और यूवी रेस तो आप जानते हैं, इसका एक यूज होता है प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, कभी सुना होगा कैंट आरओ, उसमें यूवी रेस के थ्रू होता है। वाटर प्यूरीफायर, तो हर एक का कोई ना कोई यूज है। एक्सरे आप जानते ही हो, इमेजिंग, इमेजिंग बेसिकली तो इससे बोन की इमेज देखते हैं, हड्डी टूटी या जुड़ी, सबके कुछ ना कुछ आपको आइडिया है। तो फिलहाल तो मैंने ये टीयर डाउन कर दिया। अब जैसे आपको मालूम है क्या पता होना चाहिए, कोई ये कहे कि जितनी भी ये रेस है, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी है? विच हैव स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि विच हैव स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आपको मालूम है, जैसे जैसे आप ऐसे आगे जा रहे हो ना, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर होगा गामा रे। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाऊं, विच हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो आगे जाने पे डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? आंसर होगा रेडियो वेव। तो प्लीज आप ये मेरा चार्ट देखकर कई सारे छोटे छोटे सवालों के आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि विच वेव ट्रेवल्स फास्टर इन एयर, यहाँ पर ढेर सारी वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, वाई, गामा रे।
लॉट ऑफ वेवलेंथ है ना, लॉट ऑफ वेव्स। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो स्पीड है किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ट्रेवल्स फास्टर, मतलब मोर स्पीड। तो मालूम है आंसर क्या होगा, ऑल ट्रेवल विद इक्वल स्पीड, ऑल ट्रेवल विद इक्वल स्पीड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। तो अगर सभी का मीडियम एयर है, सभी का मीडियम एयर है, तो स्पीड तो सभी की सेम होगी। और इससे आपको यह भी समझना होगा कि सन के अंदर से जो लाइट निकलती है ना, उसके सोर्स अलग अलग होंगे। सन में ढेरों प्रकार की रिएक्शंस होती होगी जिनकी वजह से लाइट उत्पन्न होती होगी, अलग अलग सोर्सेज की वजह से। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, मतलब कुछ अलग एक्टिविटी होगी, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा जिस एक्टिविटी से ग्रीन वाली लाइट निकलेगी उसी एक्टिविटी से येलो वाली नहीं निकल सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को सोर्स पर डिपेंड करती है। एज अ 10th क्लास स्टूडेंट, 9th क्लास स्टूडेंट, आपको इस लेवल की क्लैरिटी है, देन यू आर ऑसम। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, नोट करो इस चीज को, नोट करो इसको। यहाँ से अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे 6-7 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। थोड़ी बहुत अपने लाइट के बारे में जाना, सनलाइट की स्टडी की। और विजिबल लाइट में भी अगर आप देखोगे ना, विजिबल लाइट में भी तो मैंने उल्टा क्यों लिखा था आप समझ ही रहे हो ना। आगे जाने पर वेवलेंथ घटेगी, मतलब रेड हैज मोर वेवलेंथ देन ऑरेंज देन येलो देन ग्रीन देन वायलेट देन ब्लू देन इंडिगो देन वायलेट। ब्लू, इंडिगो, वायलेट अगर आप गूगल करोगे तो काफी सिमिलर से कलर ही आते हैं। इंडिगो आई होप आसमानी होगा, ब्लू नीला होगा, और वायलेट जो है बैगनी होगा। मतलब इनके हिंदी के नाम मैंने आपको बताए हैं। ओके, रफ करता हूं इसको मैं थोड़ी सी। मतलब आप ऐसा जब साइंस सीखते हो 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो थोड़ा सा खूब अच्छे से सीखा करो कि उसकी भाई क्या एप्लीकेशन है। आप एटलीस्ट यार अपने आसपास ही समझ सकते हो। कोई यूवी रे का क्या एप्लीकेशन है, तो यूवी रे भाई वाटर प्यूरिफायर में होता है। यूवी रे को ओजोन लेयर रोकता है, उसके एक्सेस के कारण ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग वाला है। तो थोड़ा सा दाएं बाएं वाला भी फील्ड अपना मजबूत किया करो, तभी मजा आता है। ओके, तो कुछ और आपको डिटेल बताता हूँ, फिर मैं आपके प्रॉपर न्यूमेरिकल पे चलूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो 10th का सिलेबस है, जिसको हम बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, तो मैं आपको बता दूं कि
वी नो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट से इस्टेब्लिश हुआ कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली 2 एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि जैसे ये हमने एक चैम्बर ले लिया, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और इसने क्या इस्टेब्लिश किया वो भी मैं बताता हूं। रास्ते में एक हल्का काफी एक लाइट फ्लाई व्हील, मतलब ये बहुत हल्का पंखा है, अगर हम हल्की सी फूंक मारते तो खूब घूमेगा। तो इस लाइट फ्लाई व्हील पर इधर से लाइट डाली गई, ऑल्दो इंटेंस है। कोई बच्चा का इंटेंस का मतलब क्या है? तो पावरफुल लाइट सोर्स से आने वाली लाइट, पावरफुल लाइट सोर्स से आने वाली लाइट। अगर आप लोगों ने बैटमैन मूवी देखी होगी ना, तो उसमें तो ऐसा बल्ब दिखाया गया है कि जब वो कमिश्नर गॉर्डन, एक बंदा कैरेक्टर है, वो फोड़ता है तो जो लाइट है वो सीधे चंद्रमा पे जाके गिरती है और चंद्रमा पे बन जाता है बैटमैन का सिंबल। तो इंटेंस लाइट जब जाती है तो उसकी वजह से ये घूम गया। तो एक्सपेरिमेंट 1 ये हुआ और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की कि फ्लाई व्हील गेट इनटू मोशन। जैसे ही लाइट इससे टकराती है तो जो फ्लाई व्हील है वो मोशन में चला जाता है, घूमने लग जाता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट it was established that light has momentum and energy। आप समझना, मोमेंटम का मतलब ये होता है कि भाई लाइट उससे टकराई और टकराने के बाद उसको चला दिया। तो ये तभी संभव है जब लाइट में कुछ मोमेंटम हो। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि कोई कहे कि मोमेंटम का एक तो मतलब हो गया मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। एक तो मोमेंटम का मतलब हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, लेकिन उससे बड़ी तस्वीर ये होती है, मोमेंटम का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बॉडी में मोमेंटम है तो वो दूसरे से टकरा के उसको मोशन में डाल सकती है। तो लाइट के पास मोमेंटम था, वो जैसे ही पंखे से टकराया तो उसने अपना कुछ मोमेंटम पंखे को ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से पंखा मोशन में आया। तो मोमेंटम एक ऐसी चीज है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। तो यहाँ से आप ये समझ लो, यहाँ से जो मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट 1 था जिससे ये ऑब्जर्वेशन हुई कि लाइट जो है वो मोमेंटम और एनर्जी कैरी करती है। जल्दी से इसको लिखो।
और एक्सपेरिमेंट 2। बड़ा सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, कोई खास नहीं है यार। एक्सपेरिमेंट 2 बंदा क्या करता है, आप ऐसे देखो, जैसे लाइन बाय लाइन हमने ये 2-3 समझ लो कागज के टुकड़े या कार्डबोर्ड के टुकड़े रख लिए, और यहां पर छोटे छोटे होल हैं, और इस तरीके से आप समझना, इस तरीके से यहां पर आप ये मान के चलो कैंडल जलाओ, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि यू विल एबल टू सी द कैंडल। यहां पर आप क्या देखोगे कि यू विल एबल टू सी द कैंडल, यू विल एबल टू सी द कैंडल। और अगर मैंने यहीं पर क्या कर दिया, आप समझ ही रहे हो, अगर मैंने एक कागज को ऊपर कर दिया इस तरीके से, तो यहां पर अगर आप देखोगे लाइक दिस, तो यहां पर अगर अब आपने कैंडल जलाया भी, अगर आपने यहां पर कैंडल जलाया भी, तो आप देख ही नहीं पाओगे। तो आप क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, अगर कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करती तो कहीं ना कहीं घूम घाम के आंख तक पहुंच सकती थी ना। तो यहां से एस्टैब्लिश हो जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और हम आपको बता दें कि द पाथ फॉलोड बाय लाइट इज कॉल्ड रे। और आपको मैं बता दूं कि इन दिस चैप्टर we study या we mainly study the path of light. We mainly study the path of light. याद रखना, in this chapter we mainly study the path of light. That's why chapter name is ray optics. आपको ये बात का आइडिया रहना चाहिए कि जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा तो ये नहीं कि आपने पूरी सनलाइट पढ़ ली, हमने सिर्फ सनलाइट के पाथ को जाना है। उसके अलावा भी सनलाइट में ढेरों प्रकार की रहस्यमयी चीजें छुपी हैं, जिनके लिए अलग अलग चैप्टर फिजिक्स में बनाए गए हैं। उन्हीं में से कुछ चैप्टर के मैं नाम बताता हूं, जैसे वेव ऑप्टिक्स और फोटो ऑप्टिक्स। फोटो ऑप्टिक्स को लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो फिलहाल अपना तो सिलेबस है रे ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, ये पूरा मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए।
अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आज की पूरे लेक्चर में आपको अच्छे से समझना है कि एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसी हिसाब से चीजों को रिवाइज करना। पूरे चैप्टर को मैं 5 से 6 लेक्चर में फिनिश करने की कोशिश करूंगा। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन